नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष के भाग में, जिसको आप निरंतर बड़े प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हैं। और हम भी निरंतर अपने प्रयास से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाके आपको देने का प्रयास करते हैं। और वह ज्ञान की दिव्य बातें जो गूढ़ से गूढ़ हैं, जो आपको सर्वदा यत्र तत्र नहीं मिल सकती हैं, जो पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं, शास्त्रोक्त हैं, जिनकी प्रामाणिकता हमारे पुराणों में सिद्ध की गई है, उन्हीं बातों को हम आपके समक्ष रखते हैं। शायद आपको इस विषय में प्रसन्नता हो रही होगी और हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी आप अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं जो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में प्रश्न के रूप में जागृत हो रही हो, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें और आप अपनी समस्या का समाधान पाएं। इसके अतिरिक्त भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई जटिल समस्या है, भाग्योदय नहीं हो रहा, संतान में बाधा है, रोज़गार और नौकरी में आपको समस्या है, आपका व्यापार बिल्कुल ठीक नहीं चल पा रहा है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रह के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप अपनी जन्म तारीख के साथ हमसे मिल भी सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रश्न को भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम आपको बहुत श्रेष्ठ जानकारी देना चाहते हैं कि प्रायः हम सब जगह जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का रहस्य क्या है, कहाँ किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इस बात पर सदैव कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्न अवश्य खड़ा होता है। तो हमने आपके लिए प्रमाणित जानकारी अर्जित की है और वह आज आपको हम देना चाहते हैं। कहते हैं कि वाराणसी पश्चिमे भागे, वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती, यस्य स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। यह श्लोक आप याद कर लेंगे, किसी भी कार्य में विजय प्राप्ति के लिए आप जाएंगे, इस श्लोक को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और हर कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी। अब आपके मूल प्रश्न में आते हैं, परिक्रमा। परिक्रमा हजारों, सैकड़ों, लाखों वर्ष से हमारे जीवन का एक अंग बना हुआ है। जिस देवी देवता के स्थान में जाते हैं वहाँ की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। और परिक्रमा से क्या हमको मिलता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में हमारे उल्लेख किया गया है। आप भी इसको समझेंगे। वैसे तो परिक्रमा का विज्ञान बहुत बड़ा है। जब कभी मनुष्य की श्रद्धा भगवान पर होती है, गोवर्धन नारायण की भी परिक्रमा करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा अयोध्या में भी होता है, काशी का भी परिक्रमा होता है, 84 कोश का वृंदावन पूरे धाम का परिक्रमा होता है। और नहीं तो कामतानाथ भगवान में जाइए तो वहाँ तो केवल परिक्रमा का ही नाम। निश्चित रूप से जो कामतानाथ जी का दर्शन करेंगे वो एक परिक्रमा उनकी ज़रूर लगाएंगे और परिक्रमा करके आप फिर इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक चले आते हैं। इसका मतलब कि परिक्रमा का कोई गूढ़ विज्ञान है, कोई गूढ़ रहस्य है। और हमने तो किंवदंतियों में भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिनके द्वारा परिक्रमा बिना मंत्र के, बिना पूजा के, पहले के लोग कुछ ऐसे होते थे जो बिल्कुल शारीरिक रूप से समर्थ हो सकते थे लेकिन ज्ञान बिल्कुल कम होता था, वो लोग भगवान का परिक्रमा करके ही उनकी कृपा प्राप्त करते थे। तो कहते हैं कि एका चंड्या रवे सप्तः तिस्रः कार्य विनायक, हरेश चतुर्सः कर्तव्या शिवास्यार्ध परिक्रमा। भगवान शिव के मंदिर में जाइए, विधिवत पूजा करिए। अब पूजन करने के बाद जहाँ से उनका अर्घ, जलहरी का अर्घ बहता है, अर्थात जिधर अर्घ का जल गिर करके बाहर जाता है उसका लंघन नहीं किया जाता।
उनका परिक्रमा ब्रखश्चंडम ब्रखश्चैव सोमसूत्रम पुनर्ब्रखम, और चंडस्य सोमसूत्रम च पुनश्चंडम पुनर्ब्रखम। आप जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ से चल के और जलहरी तक जाते हैं, जलहरी के पीछे लौट करके फिर पुनः अपने स्थान में आ जाते हैं। इसको अर्ध परिक्रमा कहते हैं, चंद्राकार परिक्रमा भी कहते हैं, और भगवान शिव आधी परिक्रमा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एका चंड्या, भगवती दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, कोई भी देवी हो, उनका एक पूरा परिक्रमा होता है। एक परिक्रमा से भगवती प्रसन्न हो जाती हैं, चाहे वो मंदिर का करें, और यदि हम कहीं मंदिर नहीं है तो हम अपनी जगह में ही, आपने देखा होगा कि बहुत लोग कोई देवी देवता का स्थान नहीं, अपनी जगह में ही घूम रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य का तो हम परिक्रमा नहीं कर सकते। तो जो ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और अर्घ्य देने के बाद सब सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा है, तो 7 परिक्रमा अपनी जगह में ही हम लगा लेते हैं और मानसिक रूप से भगवान भास्कर को प्रणाम करते हैं। एका चंड्या रवे सप्तह, और तीसरा कार्य विनायक, भगवान गणपति की पूजा करके उनके 3 परिक्रमा लगाने चाहिए। हरेश चतुर्सह कर्तव्या, और यदि भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं तो फिर उनकी 4 परिक्रमा। हवन यज्ञादि कुंड में कम से कम 4 परिक्रमा करें, इससे अतिरिक्त आप 108 परिक्रमा भी यज्ञ कुंड के कर सकते हैं, वह और श्रेष्ठ होगा। लेकिन यह कम से कम परिक्रमा की संख्या बताई गई है कि इतने परिक्रमा यदि हम एक कम से कम करना चाहते हैं तो देवी जी का 1, सूर्य भगवान के 7, भगवान शिव की अर्ध और भगवान विष्णु की 4, इस तरह से परिक्रमा का ये विज्ञान है। और इस परिक्रमा के करने का विधान ये है कि हमको अपने से दाहिने तरफ से परिक्रमा करना है, क्योंकि मूर्ति और भगवान के स्थान की जो ऊर्जा है वो उसके चारों तरफ फैलती है। इसलिए बहुत देर तक हम किसी भी मूर्ति के, जब भी आप कहीं दर्शन करने जाइए तो कभी भी मूर्ति के समक्ष नहीं खड़ा हो जाता, समक्ष इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए कहीं भी जाएंगे तो मंदिर का सामना बिल्कुल खाली मिलेगा आपको। जो भी प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, स्तुति करेंगे, किनारे से करेंगे। तो और बाहर दाहिने तरफ का भाग लेकर के हम परिक्रमा करें तो निश्चित रूप से उस परिक्रमा से हमको शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। एक पैर बढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप, यानि कानि च पापानि, और जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतर के किए हुए जो पाप हैं, जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, वो एक एक पैर बढ़ाने से निश्चित रूप से उनका क्षय होता है। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। इसलिए एक एक पैर हम जैसे बढ़ाते हैं, कहा तो ये गया है कि गंगा और नर्मदा और जमुना की भी परिक्रमा हमारे संत लोग, ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग जब तपस्या के क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे गुरुजनों ने सबसे पहले भगवती गंगा की परिक्रमा की, फिर माता जमुना की परिक्रमा की और फिर नर्मदा की परिक्रमा की। कितनी कठिन परिक्रमा हो सकती है। इन परिक्रमाओं को करने के बाद ही संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम यह है परिक्रमा, क्योंकि कोई भी पूजा संपन्न हुई तो हम सबसे पहले परिक्रमा करते हैं। तो साधु सन्यासी संन्यास लेने के बाद सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो गंगा की परिक्रमा, काशी की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा, जमुना की परिक्रमा और नहीं तो वृंदावन धाम के 84 कोस की दिव्य परिक्रमा करके अपने शरीर के पापों को नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए, जानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। इस परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि यदि आप तीर्थ के लिए यात्रा कर रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं,
अथवा कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें तो कोटिन यज्ञ समान। तो अपने पैरों से की गई परिक्रमा सबसे श्रेष्ठ परिक्रमा है और इस परिक्रमा के करने से जन्म जन्मांतर के मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं कोई चीज़ आ रही तो आप ज़रूर लिखिए, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।